फिर महोदय टर्की बोल रहे हैं, ठरकी बोलिए, ठरकी। अब ठरकी की जो ठरक है वो हमारी मिसाइलें अब मिटाएंगी। मैं मोदी जी से एक चीज और बोलूंगा, मिसाइल का रेंज थोड़ा सा बनाइए और एक टर्की पे गिरा दीजिए। घर में घुस के मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। और इस युद्ध के अंदर दो चीजें मुझे बड़ी अच्छी लगी, पाकिस्तान को नानी याद आ गई और चमचों को राहुल गांधी की दादी याद आ गई। जबरदस्त देश में गुस्सा है, लोग टर्की के सामानों का बायकॉट कर रहे हैं। कुछ युवा मेरे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कहेंगे। तुर्की को लेकर बहुत गुस्सा है। होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। हम उनके आबादी का, उनकी आवाम का पेट भरने का काम कर रहे हैं। तुर्की की है और क्या, जो टूरिज्म वहां जा रहा है, जो पर्यटक वहां घूमने जाते हैं, वो क्या करते हैं वहां जाकर के? अपनी जेब का पैसा उनकी जेब में डाल करके आते हैं, नहीं आते हैं? क्या भारत में और कोई ऐसे देश नहीं है जिनके भारत से संबंध अच्छा, उन कंट्रियों में जाओ अगर घूमने जाना ही है? अब जाइए उधर जाइए, उनको मजबूत करने का काम करिए जो भारत को मजबूत करने का काम करता है। जो भारत के ही लोगों की गर्दनें काटने का काम करते हो हमारे दुश्मन देश के साथ मिलके, जो दुश्मन देश को गोला बारूद देते हो, ड्रोन देते हो कि जाओ और भारत में रह रहे भारतीयों के ऊपर जाकर के उसको छोड़ दो ताकि ये निस्तानाबूद हो, मर जाए, ऐसे लोगों का आप समर्थन करोगे? मैं तो देख रहा था उदयपुर के अंदर जो मार्बल आता है टर्की से, उसका बहिष्कार कर रहे थे लोग। मैं तो उनको सैल्यूट करता हूँ। टर्की से सेब आता है, उसका बहिष्कार शुरू हो गया। टर्की के कपड़ों से लेकर के आइसक्रीम तक का बहिष्कार लोगों ने शुरू कर दिया। कम से कम मैं कहता हूं लोगों को समझ तो आई कि देश है तो हम हैं, ये देश ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? आप बताइए, वो जो मिसाइलें टर्की ने उसको दी पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने जो यहाँ पे की, क्या वो मेरी जाति मेरा धर्म पूछ करके आई थी? क्या उसने मुझसे पूछा था कि तुम मोदी को वोट देता है या कांग्रेस को देता है या सपा को देता है या मायावती को देता है या ममता को देता है? वो तो आई ना, धर्म पूछ के, नाम पूछ के। तो मुसलमान बच्चे मरे, कौन मरे ना? उसने पूछा अब वो मुसलमान का है, वो पाकिस्तान का झंडा उठा रहे थे। अब बोलो ये झंडा काम आ रहा है तुम्हारे, या सिंपत्ति काम आ रही है, या बच्चों की जो तुम्हारे सामने उन्होंने दे दी सौंप के उपहार के रूप में, उसके लिए छाती जल रही है। बार बार यही कहते हैं कि अगर तुम भारत के मुसलमान हो तो भारत के बन के रहो, सेना के शौर्य के सबूत मत मांगो, पाकिस्तान के झंडे उठा करके दिलों से मत लगाओ, अपनी बेटियां पाकिस्तान में मत बेहाओ, अपने ही देश के अंदर खंजर घोंपने का काम मत करो, कश्मीर के अंदर आतंकवादियों को घुसाने का काम मत करो, भारत को समृद्ध बनाओ। एक चाय वाला जिसको तुम कहते हो, वो चौथी अर्थव्यवस्था पे लाने वाला है भारत को, जर्मनी को पछाड़ करके, और तुम क्या करते हो? उसकी पीठ में चूरा घोंपने का काम करते हो। अगर वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं तो सोफिया कुरैशी को इतनी बड़ी कमांड कैसे दे दी? आप बताइए, ये कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल नहीं थी? अगर आप तुम सोफिया कुरैशी बेटी को बनाओगे तो कौन उसका बहिष्कार करेगा? तुम वीर अब्दुल हमीद अपने बच्चे को बनाओगे, कौन उसका बहिष्कार करेगा? तुम कलाम बनाओगे, कौन उसका बहिष्कार करेगा? लेकिन तुम कसाब अफजल गुरु के साथ अपने बच्चों की तुलना करोगे तो बहिष्कार होगा। तुम भारत का तिरंगा ना उठा करके पाकिस्तान का तिरंगा झंडा उठाओगे तो बहिष्कार होगा। तुम हमारी सेना का सबूत मांगोगे और पाकिस्तान की सेना में विश्वास करोगे तो विरोध होगा। क्यों नहीं होगा? एक मध्य प्रदेश का मंत्री है, उसने भी ओछी वक्तव्य दिया है। उन्होंने कोई नाम नहीं लिया, और वो पता है क्या होता है कि टाल मटोल कर देना कि भाई मोदी को तो हम घेर नहीं पाए। 56 इंच पूछ रहे थे। वो जो कल तक विपक्ष रफेल के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा रहा था कि भ्रष्टाचार हुआ है, रफेल की क्या जरूरत थी, हमें जीएसटी की क्या जरूरत थी, S-400 की क्या जरूरत थी, आज जाकर के देख लो रफेल काम आए नहीं आए। आज सस्ता टमाटर आलू काम आया तुम्हारे घर के अंदर? वो धरा ही रह जाता, वो बम धमाके में अपने आप पक जाता आलू तुम्हारे बच्चों के साथ ही। कम से कम रफेल ने बचाने का काम किया, S-400 ने बचाने का काम किया। वो F-16 जिसके ऊपर अमेरिका इतरा रहा था, जो हमारे दुश्मन देश को दिया अमेरिका ने, उसको निस्तानाबूद करने का काम किया हमारी S-400 ने जो रशिया से खरीदी। आज ब्रह्मोस हो, तेजस हो, मेक इन इंडिया जो मिसाइलें थी, आज उनकी पावर इतनी सक्षम हुई कि भैया अमेरिका के अंदर उसकी जनता, उसी का मीडिया मजाक उड़ा रहा है। F-16 को लेकर के मीम्स बन रहे हैं कि ये तुम इतना नाम कमा रहे थे F-16 को लेकर के। अब कितनी वियतनाम, फिलीपींस, ऐसी दक्षिण अफ्रीका है, ब्राजील, ऐसी 7-8 कंट्रियों ने ब्रह्मोस की और तेजस की डिमांड कर दी है कि भैया हमारे को भी दो। कह रहा कि नहीं आप आ जाइए, ऐसे मत कीजिए, कैंसिल मत कीजिए टिकट, यहाँ आपको तमाम सुरक्षा सुविधा मिलेगी। अब तो ये नाक से गिड़गिड़ा के भी बोलेगा ना तो मुझे लगता है भारतीय नहीं जाएंगे। 2014 का नया भारत है ये, गांधी जी वाला भारत नहीं है कि चरखा चलाओ अंग्रेज भाग जाएंगे, चरखा चलाओ आतंकवादी भाग जाएगा। ये घर में घुस के मारता है और बोलता भी है साथ में कि घर में घुस के मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। टर्की को लेकर बहुत गुस्सा है। फिर महोदय टर्की बोल रहे हैं, ठरकी बोलिए, ठरकी। नहीं, टर्की नाम है भैया। ठरकी क्यों है मैं बता रहा हूँ। जो अपनी बहन को बहन ना समझे, जो अपनी माँ को माँ ना समझे, वो कभी टर्की नहीं हो सकता, वो ठरकी हो सकता है। ठीक है, समझ रहा? बिल्कुल। आप बताइए, पाकिस्तान के लोग अपनी बहन को बहन मानते हैं?
अपनी माँ को माँ मानते हैं, नहीं मानते ना, तो टर्की अगर पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो लोग टर्की हैं, ठीक है। और जैसे भैया ने बोला बहिष्कार कीजिए, सारे प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कीजिए, और टूरिज्म का बहिष्कार कीजिए, ठीक है। जो मार्बल्स का डीलिंग होता है उसका बहिष्कार कीजिए, सेब का जो डीलिंग होता है उसका बहिष्कार कीजिए। बहुत बढ़िया बात बोला है। और मैं तो एक उम्मीद और लगा के बैठा था कि जिस दिन ये जो क्या बोलते हैं रिकॉल किया जाएगा, जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर को, मैं मोदी जी से एक चीज और बोलूंगा, मिसाइल का रेंज थोड़ा सा बढ़ाइए और एक टर्की पे गिरा दीजिए। अच्छा, टर्की को भी चपेट में लेना चाहते हैं? कहानी खत्म। एक मिसाइल का रेंज थोड़ा सा बढ़ाइए और टर्की पे गिरा दीजिए, सारा भाईचारा का भूत उठ जाएगा उनका, ठीक है। आप बताइए ना, जिस समय टर्की में जब भूकंप आया था, भारत की ही सरकार थी जो मिशन दोस्त के तहत, ऑपरेशन दोस्त के तहत वहां पे टर्की को दवाइयों का मदद दिया। ये भारत की ही सरकार थी ना। और भारत के लोग ही अधिकतम मात्रा में टूरिज्म के रूप में वहां पे जाते हैं, तो उनका इकोनॉमिक सिस्टम जो है बढ़िया है, मतलब स्थिर है। अगर भारत के लोग आज बाइकआउट कर देंगे, टर्की जो है ना टर्की बन के रोड पे आ जाएगा, ठीक है, ठीक। तो इसी से साफ साबित होता है भारत के लोगों को ध्यान देना चाहिए और टर्की को कहीं ना कहीं टर्की बनाने में विशेष मदद करना चाहिए भारत सरकार का। तो बहुत गुस्से में कह रहे हैं टर्की नहीं ठरकी है। तो बिल्कुल ठीक, तो गलत क्या कर रहे हैं। अब टर्की की जो ठरक है वो हमारी मिसाइलें अब मिटाएंगी। जाकर के देखिए ब्रह्मोस कैसे घूमता 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 टर्की के अंदर घुस जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। ये मोदी को क्या समझ बैठे हैं, इनको क्या समझ रहा है कि वो 2002 वाला रूप क्या मोदी भूल गया है क्या? आज बताइए, उसका जो परमाणु निरीक्षण केंद्र था वहां पे ब्रह्मोस छोड़ दिया, वो अमेरिका आ गया। और भैया ये तो अमेरिका जो पाकिस्तान धमकी दे रहा था कल तक परमाणु छोड़ दूंगा, मोदी ने ब्रह्मोस छोड़ दिया वहां पे, फटाफट सीज फायर लगा दिया इसने आकर के। और भारत का विपक्ष क्या कह रहा है, मोदी ट्रम्प की कठपुतली है। अब मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए क्या बोला, किसी भी चोलिए की सुननी नहीं जाएगी, अब जो बात होगी पीओके पे होगी, अब जो बात होगी आतंकवाद को लेकर के होगी। ना पानी छोड़ने की बात करी उसमें, ना वीजा दोबारा से लागू करने की बात करी उन्होंने, सारी चीजें अपनी कायम रखी मोदी जी ने। और अपना जवान जो बीएसएफ का वहां चला गया था 20 दिन पहले, उसको भी साफ एकदम निडर वापसी लेकर के आए, वो भी चापदारी में। बिल्कुल। और एक चीज और बताता हूं, अभी जो विपक्ष लगा हुआ था, अरे 56 इंच का सीना पीओके लेना था, पीओके नहीं लिया। अरे ये बात अपने नेहरू जी से क्यों नहीं पूछी थी कि भैया नाना जी क्यों दे दिया पीओके? दादी से पूछ लेते। अरे दादी 93,000 सैनिक छोड़े थे, 54 अपने तो छुड़ा नहीं पाई थी, कम से कम पीओके ले लेती। राजीव गांधी जी से पूछ लेते कि भैया राजीव जी अब तो वेल एजुकेटेड थे, समझदार थे, क्यों पीओके नहीं लिया? नरसिम्हा राव हो और हमारे पढ़े लिखे शास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनको बोल देते। आप लोग तो खुद कहते हो मोदी ने कुछ किया नहीं 11 सालों में, तो पीओके लेने की गुहार तो बड़ी जल्दी लगा रहे हो तुम लोग। एक काम इंदिरा गांधी ने गलत कर दिया, 93,000 सैनिक तो दे दिया, साथ साथ राहुल गांधी को भी दे देती। बहुत बढ़िया। पाकिस्तान लेटर लिख रहा है कि जल छोड़ दीजिए सिंधु में, नहीं तो यहाँ भूखे मर जाएंगे, प्यासे मर जाएंगे। लेटर लिखा है आज। मैं तो कहता हूँ मर जाए, वो रुतबा कहाँ गया, लेटर क्यों लिख रहा है? अरे तेरे पास तो परमाणु है, तू धमकी दे। तेरी आवाम जो गुलाब जामुन बांट के जश्न मना रही है अफरीदी के साथ, उनको बेचारों को निराश कर रहा है लेटर लिख के। अब ये लव लेटर नहीं होगा, मोदी जी ने शो में बोल दिया था ये लव लेटर लिखना बंद करो, ये जो बम पड़े हैं, ये रफेल पड़ी है, ये दिवाली के लिए नहीं है। और मोदी ने दिखा दिया, तू धमकी दे रहा था, तेरे एयरबेस तबाह करके दिखा दिया मोदी ने। तेरे रावलपिंडी में जो तूने स्टेडियम बनाया था जिसके अंदर लाइटें लगाई थी, उसके अंदर इतना बड़ा सुरंग बना करके दिखा दिया कि उसी में ही दफन कर देंगे तुम्हें, उसी में ही दफन करेंगे तुम्हें। और एक चीज देखिए, ये कहते हैं भैया पीओके नहीं ले रहे मोदी, पीओके नहीं ले रहे, कभी ये बोल रहे दिया किसने था, ये बोल रहे हैं। और इस युद्ध के अंदर दो चीजें मुझे बड़ी अच्छी लगी, पाकिस्तान को नानी याद आ गई और चमचों को राहुल गांधी की दादी याद आ गई। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। नहीं तो उन्होंने बांग्लादेश बना तो दिया था, लीडर। अच्छा, यहाँ पर सेना ने शौर्य दिखाया, मोदी का कोई रोल नहीं था, चमचे कह रहे हैं। बिचौलिया कोई नहीं, लेकिन ट्रम्प कह रहा है कि मैंने कहा शांति करवाई। तो ये ट्रम्प के 2 विमान पाकिस्तान की उसके अंदर एयरपोर्ट पे क्यों उतरे हैं? और वो वाला विमान, वो वाला नहीं उतरा जो यात्री लेकर के आता है, वो विमान आता है जब परमाणु के अंदर जो वो होता है, कहते हैं केमिकल होता है, वो निकलता है, उसको देखने के लिए आता है कि ये परमाणु से निकला रसायन, इसको ठप करने के लिए, ये हवा में ना घुल मिल जाए, उसको खत्म करने के लिए। वो जो इजिप्ट से आया है वो बरनोल क्या कह रहे हैं, बरोल, वो किस लिए मंगाया गया है? जो परमाणु के खत्म, ये जो रसायन होता है उसको खत्म करने के लिए होता है। आप देखिए ना ये। अच्छा, दूसरी बात एक और बोलूं, इन्होंने जो भारत की मीडिया को गोदी मीडिया का नाम दिया, वो नहीं दिखा रही, बाहर की मीडिया दिखा रही है। क्या वो भी मोदी ने खरीद ली है? पूछिए इनसे।
जाकर के पूछिए इनसे, उसका जवाब नहीं होगा कि कैसे मोदी ने जाकर के घर में हमला करके दिखाया है। 128 उनके जवान जिनको वो बोलते थे उनको शहीद पर जहन्नम में पहुंचा दिया। और तो और देखिए, आपने भी देखी होगी वो वीडियो, उनके पास एम्बुलेंसें नहीं है, एम्बुलेंस कम पड़ गई है, वो ट्रैक्टर के ऊपर लाशें ले जा रहे हैं और गधों के ऊपर ले जा रहे हैं। कहोगे तो मैं दिखा देता हूं फोन में आपको।